हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे गए हैं। ठीक है, सो बेसिकली जितने भी आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ में पूरी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे DSSB एग्ज़ाम के। सो बेसिकली दिस इज़ द पार्ट 3rd ऑफ द वीडियो। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स और लेकर आ चुकी हूँ सेम इसी सीरीज़ की। अगर अभी तक आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये सेकंड पार्ट के ही कंटिन्यूएशन में है ये वीडियो। सो अगर आप चैनल पे न्यू है जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। So without wasting any time, let's get started with our questions. So जैसा कि मैंने कहा ये कंटिन्यूएशन में वीडियो रहेगी, तो 40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पहले के 2 पार्ट्स में। सो 41 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे और जितने भी सिनोनिम्स हैं वो हम कवर कर लेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपने पहले की 2 वीडियोज़ देखी है, मैंने सिर्फ अभी तक सिनोनिम्स मतलब जो सिमिलर वर्ड्स है वो ही डिस्कस करे हैं। आज सारे सिनोनिम्स हम कवर कर लेंगे DSSB में। जितने भी लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो जो हुआ था, जितने भी TGT में पूछे गए हैं हर एक सब्जेक्ट में, हम सिनोनिम्स कवर कर लेंगे। देन आगे के पार्ट्स में हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। सो जो 41 क्वेश्चन है वो है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड रिजल्ट। सो लाइक आई सेड, सिमिलर वर्ड सेम वर्ड क्या होते हैं? सिनोनिम्स। हमें बताना है रिजल्ट का सिनोनिम क्या है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ओबे, डिसिपेट, डेरिजन या फिर आउटकम। सो जो ये क्वेश्चन है ये TGT सोशल साइंस का है, फीमेल से। ये TGT सोशल साइंस फीमेल के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था 2021 के एग्ज़ाम में। आई होप बाय नाउ आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज आउटकम। जो फर्स्ट ऑप्शन है ओबे, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। ओबे मीन्स फॉलो। डिसिपेट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है ये ऑप्शंस में ये वर्ड। डिसिपेट का मतलब होता है डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स मतलब खो जाना, गुम जाना, हट जाना। देन डेरिजन, जो सी ऑप्शन है, डेरिजन मतलब किसी का मजाक उड़ाना। और जैसे कि हमने आउटकम डिस्कस किया होता है रिजल्ट। ठीक है, सो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 अगेन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड ह्यूमैनिटी। सो हमें ह्यूमैनिटी से सिमिलर वर्ड बताना है, कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं, नोशन, मैनकाइंड, एपैथी या फिर अडल्टेशन। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। एपैथी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, बट एपैथी एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मेन वर्ड में भी और ऑप्शंस में भी देखने को बहुत मिलता है ये वर्ड। एपैथी का मतलब अभी हम डिस्कस करते हैं, चलो पहले हम आंसर ही डिस्कस करते हैं। ह्यूमैनिटी से जो मिलता जुलता वर्ड है वो है मैनकाइंड। मैनकाइंड ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, बीट अ गर्ल और अ बॉय, मैन और अ वुमन। ठीक है, तो जितने भी आदमी हैं, आदमी में सब आ जाते हैं इंसान, उनके लिए ये कलेक्टिव वर्ड यूज़ होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमैनिटी। एपैथी का मतलब होता है वेरी इनडिफरेंट, या फिर जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो ज़रा भी, तब हम बोलते हैं एपैथी। और सैड के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है, सैडनेस के लिए एपैथी। जो ये डी ऑप्शन है ये एडुलेशन, हम इसको पढ़ेंगे। ये मुझे याद है किसी और एग्ज़ाम में भी फर्स्ट पार्ट में ये वर्ड हमने डिस्कस किया है, किसी और एग्ज़ाम में भी ये वर्ड ऑप्शंस में दिया हुआ था। अभी तो ये TGT सोशल साइंस में पूछा गया, बट किसी और
क्वेश्चन पेपर में किसी और सब्जेक्ट में 2021 के इसको ऑप्शन में रखा गया था। सो आप देख सकते हैं काफ़ी वर्ड्स रिपीट होते हैं। एडुलेशन का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, पसंद करते हो, दैट इज़ एडुलेशन। नोशन मतलब जब आपका कोई बिलीफ होता है, कुछ कंसेप्शन होता है किसी चीज़ को लेके, दैट इज़ योर नोशन। बट जो 42 का करेक्ट आंसर है दैट इज़ द बी ऑप्शन, मैनकाइंड। Now moving on to the next 43 question. Choose the word that means the same as the given word cogent. Cogent का हमें सिमिलर वर्ड बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, ड्रीमी, फीबल, इंडिसेसिव या फिर कन्विंसिंग। कोजेंट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। कोजेंट का मतलब होता है जब आप अपना व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रखते हो, ठीक है, जो आपका आर्ग्यूमेंट है या जो आपका ओपिनियन है, जब आप उसे स्ट्रॉन्गली किसी के सामने रखते हो कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावशाली बातें जब आप करते हो, उसको हम बोलते हैं कोजेंट। अब आप अपना आंसर आसानी से चूज़ कर सकते हो, आई होप। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ कन्विंसिंग। मतलब अगर आप कुछ क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपना ओपिनियन रखते हो तो सामने वाला तो आपकी बातों में आ ही जाएगा ना, और वही उसी को हम बोलते हैं कन्विंसिंग। कन्विंस करना, अपनी बातों में किसी को लाना। सो 43 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंडिसेसिव का मतलब होता है जब हम किसी को क्लियर रिजल्ट नहीं देते या फिर हम किसी को जब क्लैरिटी नहीं देते, कंफ्यूजन में रखते हैं। बी ऑप्शन, फीबल मतलब वेरी वीक। नेक्स्ट भी 44 क्वेश्चन में हमसे सिनोनिम पूछा है और जो हमारा वर्ड है वो है डिसग्रंटल्ड। हमें डिसग्रंटल्ड का सिमिलर मीनिंग बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। जो ऑप्शंस है वो है ए टायरेंट, बी डोलफुल, सी अपराइट या फिर डी ग्रंटेड। डिसग्रंटल्ड का क्या मतलब होगा ये हमें बताना है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है ए टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है एक ऐसा रूलर जो कि बहुत बेकार है, जो सिर्फ अपनी करता है, ऐसा देश का किंग। सो हिंदी में हम इसे तानाशाह भी बोल सकते हैं, उसे हम इंग्लिश में टायरेंट बोलते हैं। बी है डोलफुल, डोलफुल मतलब सैडनेस, जब आप दुखी होते हो, इरिटेटेड होते हो, दैट इज़ डोलफुल। सी अपराइट, अपराइट का मतलब होता है एकदम सीधा। और डी ऑप्शन ग्रंटेड, ग्रंटेड का मतलब होता है जब आप अपने मुंह से आवाज़ निकालते हो, बोलते नहीं हो बट मुंह से आवाज़ निकालते हो। लाइक कोई आपसे बात कर रहा है बट आप बोलना नहीं चाहते तो आप आवाज़ में ही उसको समझा दो। लाइक हम बोलते हैं सो मतलब ग्रंट करना। सो थोड़ी सी मुंह से आवाज़ निकालना इज ग्रंटेड या फिर ग्रंट। अब हम डिस्कस करते हैं डिसग्रंटल्ड का क्या मतलब है। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है जब आप बहुत इरिटेटेड होते हो, गुस्से में होते हो, राइट। अब आप अपना आंसर चूज़ कर सकते हो ईजिली। सो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिसग्रंटल्ड का डोलफुल, सबसे जो सिमिलर वर्ड है वो डोलफुल है। नेक्स्ट 45 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें सिमिलर वर्ड बताना है फ्लीटिंग का। 4 ऑप्शंस है, ए फेकेंड, बी एफेमेरल, सी स्टैग्नेंट या फिर डी शिपिंग। सो फ्लीटिंग का हमें सिमिलर वर्ड बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। फ्लीटिंग का मतलब होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम या फिर क्विकली, जल्दी, कम समय के लिए, इसका मतलब होता है फ्लीटिंग इन इंग्लिश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, एफेमेरल। एफेमेरल का भी मतलब यही होता है वेरी क्विकली, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के लिए। सो 45 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो हमारा ए ऑप्शन है फेकेंड, फेकेंड का मतलब होता है हाईली फर्टाइल। जब आप हाईली फर्टाइल, कोई अगर जगह बहुत हाईली फर्टाइल है
फर्टाइल मतलब जहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो सके, दैट थिंग इज़ वेरी फर्टाइल, तो उसको हम फेकेंट भी बोलते हैं। स्टैगनेंट मतलब स्टॉप, रुक जाना। सो 45 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46th वर्ड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी हाल ही में जो जनरल इंग्लिश का EMRS का PGT में आई गेस क्वेश्चन था, यस PGT का ही आई रिमेंबर, जनरल पेपर जनरल इंग्लिश का ही क्वेश्चन था जिसमें रिट्रीट एक ऑप्शन था, बट ज़्यादातर कैंडिडेट्स मोबिलाइज कर आए थे, विच वॉज रॉन्ग। रिट्रीट करेक्ट आंसर था। सो रिट्रीट का पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। सो रिट्रीट एक ऐसा वर्ड है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमें रिट्रीट का सिमिलर मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शंस है, ए ब्रेजन, बी अनइंटरेस्टेड, सी अनबायस्ड या फिर डी विथड्रॉल। रिट्रीट का मतलब होता है जब आर्मी वापस चली जाती है, ठीक है। सो बेसिकली रिट्रीट आर्मी में ज़्यादा यूज़ होता है, मिलिट्री में ये वर्ड जब हम कहते हैं सब लोग इकट्ठे हैं और अगर हम उनको बोले रिट्रीट मतलब ठीक है वापस बैक चले जाओ, दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ रिट्रीट इज़। अनइंटरेस्टेड का मतलब व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ब्रेजन, अच्छा जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेजन, ब्रेजन मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, उसकी अब जितनी मर्जी बेइज्जती कर दो बट वो बेशरम ही बेशरम है। सो हिंदी में हम इसे बेशरम बोलते हैं, ठीक है, जिसे एम्बैरसमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, दैट पर्सन इज़ अ ब्रेजन। अनबायस्ड मतलब जब आप एकदम इक्वल होते हो दोनों, जब आप बिल्कुल भी पक्ष नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेते, ठीक है, जब आप किसी को भी फेवर नहीं करते हो, दो साइड है आप किसी भी साइड को फेवर नहीं कर रहे, यू आर न्यूट्रल। तो जब आप न्यूट्रल होते हो मतलब यू आर अनबायस्ड। विड्रॉल मतलब वापस ले लेना या वापस चले जाना। अब आपको हिंट मिल गया होगा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो जो रिट्रीट का सिमिलर वर्ड है वो है डी ऑप्शन, विड्रॉ मतलब वापस चले जाना या फिर वापस ले लेना। रिट्रीट मतलब वापस, विड्रॉ मतलब भी वापस। सो 46 का डी करेक्ट आंसर है। 47 जो हमारा वर्ड है, अगेन सिमिलर वर्ड ही हमें बताना है, सिनोनिम बताना है विजिलेंट का। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। TGT सोशल साइंस फीमेल का ही क्वेश्चन है ये। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं विजिलेंट के, ए अवेयर, बी अलार्म, सी अनअज्यूमिंग या फिर डी अनअवेयर। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना, या फिर किसी चीज़ को लेकर अवेयर रहना कि आसपास क्या हो रहा है। ये नहीं कि आप आंखें कान बंद करके बैठे हो, यू शुड बी अवेयर, आपको आसपास की चीज़ों का क्या चल रहा है पता होना चाहिए, मीन्स यू आर विजिलेंट। सो 47 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अवेयर। नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, TGT नेचुरल साइंस मेल का ये क्वेश्चन है, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट, मेनेवलेंट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड और एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। बेनेवलेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी जेनरस, वेरी काइंड, जब आप बहुत अच्छे होते हो, दैट इज़ बेनेवलेंट। और मेनेवलेंट इसका ऑपोजिट होता है, मतलब बिल्कुल बेकार, क्रूअल, बेकार मतलब आप दूसरों का भला नहीं कर रहे हो बल्कि औरों का काम खराब ही कर रहे हो, दैट इज़ मेनेवलेंट। जो विलन है वो मेनेवलेंट है और जो हीरो जो अच्छा है वो बेनेवलेंट है। सो 4 ऑप्शंस है, ग्रेशियस, बार्बरिक, क्रूअल या फिर सैवेज। बार्बरिक, सैवेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद है हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये किसी और सब्जेक्ट में दोनों वर्ड्स पूछे गए हैं। अगेन द वर्ड्स आर रिपीटिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आप मान के चलिए इस साल भी आपको काफ़ी वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो लास्ट ईयर नहीं मतलब जो लास्ट एग्ज़ाम में 2021 में DSSB का जो TGT एग्ज़ाम हुआ था, मोस्टली वर्ड्स देखना आपको रिपीटेड ज़रूर मिलेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और अभी हम सिनोनिम एंटोनिम्स कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आप किस पे चाहते हो कि मैं प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँ। मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे जिन्होंने मुझे कहा कि मैम आप पूरा पेपर सॉल्व कराइए जनरल इंग्लिश का। हाँ, वो भी मैं करा सकती हूँ। सो इस सीरीज़ के बाद आप मुझे बताइए मैं पूरा पेपर जनरल इंग्लिश का सॉल्व कराऊँ हर एक सब्जेक्ट का, या फिर ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज लेकर चलूँ। सो जो 48 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब भी यही होता है वेरी वेरी काइंड, जब आप औरों का भला करते हो, परोपकारी, राइट। बार्बरिक, सैवेज, क्रूअल, तीनों का एक ही मतलब है, अनसिविलाइज्ड। क्रूअल मतलब तो बहुत ही जिसको किसी पे दया नहीं आती, और बार्बरिक और सैवेज का मतलब भी मिलता जुलता है। बेसिकली इनका मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। ठीक है, जब आप सिविलाइज्ड नहीं हो दैट इज यू आर बार्बरिक और यू आर सैवेज। नेक्स्ट 49 वर्ड सिनोनिम ही बताना है। विली का, विली का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, फ्लूक, स्कॉल्ड, स्लाई, या फिर 4th ऑप्शन स्टम्बल। सबसे पहले तो आपको विली का मतलब पता होना चाहिए। विली का मतलब होता है जब आप और लोगों का फ़ायदा उठाते हो, और ऐसा फ़ायदा उठाते हो उन्हें धोखा देके, दैट इज़ विली। ठीक है, विली का मतलब जब आप औरों को धोखा देते हो या फिर जब आप उनका फ़ायदा उठाते हो, लोगों का एडवांटेज लेते हो, दैट इज़ विली। 4 ऑप्शंस है। फ्लूक, फ्लूक मतलब जब एकदम से आपका लक साथ दे दे और एकदम से जब आप सोच भी नहीं रहे आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाए, दैट इज़ फ्लूक, व्हेन यू गेट वेरी लकी। स्कॉल्ड सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है वेरी हॉट, बहुत गर्म। 3 स्लाई, स्लाई वर्ड आपने शायद सुना होगा। स्लाई का मतलब होता है धोखा देना किसी को। डिसीट, डिसीट वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, स्लाई मतलब धोखा देना, विली मतलब धोखा देना। अब आपको आंसर पता चल गया होगा। स्टम्बल मतलब होता है डगमगाना, जब आप अपना बैलेंस खो देते हो, मतलब यू आर स्टम्बलिंग। सो जो 49 का करेक्ट आंसर है वो है 3rd ऑप्शन विच इज स्लाई। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, अगेन ये सिनोनिम से ही रिलेटेड है। हमें नार्सिज्म का सिमिलर मीनिंग बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। ह्यूमिलिटी हमारा ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन इंसेनिटी, सी ऑप्शन एरोगेंस, या फिर डी मॉडेस्टी। मॉडेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये वर्ड देखा गया है, स्पेशली इन ऑप्शंस, सो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। नार्सिज्म का क्या मतलब होता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। नार्सिज्म मतलब जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एक तो होता है सेल्फ लव विच इज़ फाइन, खुद को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट नार्सिज्म मतलब जब आप सोचते हो कि मेरे से तो कोई बेस्ट है ही नहीं, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्यार खुद से ही करता हूँ क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हूँ। ठीक है, जब आप सबसे खुद को सुपीरियर समझते हो, औरों को अपने से कम समझते हो, दैट इज़ नार्सिसिज्म। ह्यूमिलिटी, अब ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है जब आप अपने आप को समझते हो कि आप औरों से कम हो, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया नार्सिसिज्म का। जब आपको लगता है कि और लोग मुझसे बेटर है एंड यू डू नॉट हैव एनी प्राइड, दैट इज़ ह्यूमिलिटी। बी इंसेनिटी मतलब पागलपन। सी एरोगेंस, एरोगेंस का क्या मतलब होता है जब आप खुद को ही सबसे ज़्यादा समझते हो। डी मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब अगेन काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी। मॉडेस्टी ह्यूमिलिटी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मॉडेस्टी मतलब जब आप अपनी बातें नहीं करते, आप औरों की, मतलब जब आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, मॉडेस्ट नेचर मतलब जब आप के अंदर जो क्वालिटीज़ है आप उसकी बात ही नहीं करते हो, ना दिखाते हो कि आप औरों से बेटर हो। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 51 का ऑप्शन सी, दैट इज़ एरोगेंस। और ये TGT नेचुरल साइंस फीमेल का क्वेश्चन है। सो नार्सिसिज्म मीन्स एरोगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सिनोनिम बताना है ल्यूक्रेटिव का।
ल्यूक्रेटिव का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शंस है, ए शार्प, बी हार्मफुल, सी हिडन, डी प्रॉफिटेबल। सो ल्यूक्रेटिव मतलब होता है प्रॉफिटेबल, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा हो। सो डी हमारा करेक्ट आंसर है 52 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड ईज। ईज का मतलब बताना है क्या है इन 4 ऑप्शंस में से। 4 ऑप्शन है, डिमीन, सॉफ्टन, एक्सप्रेशन या फिर असॉल्ट। सो ईज का मतलब होता है एक तो काफ़ी आसान, या फिर ईज का मतलब जेंटल भी होता है, जिसका सॉफ्ट जेंटल नेचर है, दैट इज़ एन ईजी गोइंग पर्सन। मतलब उसका नेचर अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट नेचर है, फ्रेंडली नेचर है। ईज का एक ये भी मीनिंग है, ठीक है। अब आपको आंसर का हिंट मिल गया होगा। सो जो हमारा 53 का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ सॉफ्टन। डिमीन इम्पॉर्टेंट वर्ड है। डिमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। जब आप औरों को नीचा दिखाते हो मीन्स यू आर डिमीनिंग देम, जब आप उनकी बेइज्जती करते हो। असॉल्ट मतलब हमला होता है। सो 53 का बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड वार्निंग। वार्निंग पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, जो हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया है। वार्निंग ऑप्शन में था, राइट? अगर आपको याद हो, मुझे याद है कॉशन या कॉशियस का वार्निंग ही था आंसर। सो आप देख रहे हो कितने सारे वर्ड्स रिपीटेड है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। सो वार्निंग का हमें सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिसेज, बी पार्डन, सी ऑनेस्टी या फिर डी मिटिगेट। मिटिगेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिटिगेट मतलब टू लेसन, लेसन मतलब किसी चीज़ को कम करना, चाहे किसी चीज़ का प्रभाव। सो मिटिगेट मतलब टू मेक इट लेस, कम करना। सो वार्निंग का क्या मतलब होता है? जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, है ना। सीधा करेक्ट आंसर पे हम आते हैं, प्रिसेज। प्रिसेज हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन 54 का, ए ऑप्शन प्रिसेज। प्रिसेज का मतलब होता है किसी को वार्निंग देना, चेतावनी देना। सो इसलिए ये इसका सिनोनिम है। 55th क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है हमें, और जो हमारा वर्ड है वो है ग्रिम। ग्रिम का क्या मतलब होता है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट, ए पीविश, बी चेयरफुल, सी ब्लफ या फिर डी ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है काफ़ी उदास वाला सीन, या फिर उदासीन होना, उदास होना, अनहैप्पीनेस, ये सब ग्लूमी का मतलब है। ब्लफ मतलब झूठ, चीयरफुल मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और पीविश मतलब जब आप बहुत इरिटेटेड हो। ग्रिम का क्या मतलब होता है? अच्छा, ग्रिम के ना 2 मीनिंग्स होते हैं। एक होता है सीरियस, ग्रिम सिचुएशन है मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, और एक और मीनिंग है इसका विच इज़ ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदासीन, उदासी से भरा हुआ, सैडनेस। सो अब आपको आंसर डेफिनेटली पता चल गया होगा। ग्रिम का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ ग्लूमी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट हार्मफुल, ठीक है। इनॉक्यूअस मतलब अनहार्मफुल, या फिर जो चीज़ हार्म नहीं कर सकती, दैट इज़ इनॉक्यूअस। डिलीशियस मतलब टेस्टी, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव मतलब अगेन जो आपको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती। डिस्ट्रक्टिव मतलब हार्मफुल। फोर्थ हर्टफुल मतलब जो आपको दर्द दे। तो इनॉक्यूअस का आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। पता चल गया है आंसर, इनऑफेंसिव हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है हमारा जो 57th क्वेश्चन है। हमारा वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का क्या मतलब है? 4 ऑप्शंस है, हैंडफुल, सेकंड हॉर्ड, थर्ड पोर्शन, फोर्थ माइनॉरिटी। मल्टी का
मतलब से ही आप लगा सकते हो मल्टीट्यूड का क्या आंसर होगा। मल्टीट्यूड मतलब जो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, मल्टी मतलब बहुत सारा, राइट। सो मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल और मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स इज़ मल्टीट्यूड, मतलब बल्क में या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में। सो जो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, हैंडफुल मतलब थोड़ा सा, होड़ मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। सो जो 57th का हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, होड़। ठीक है, अब पोर्शन और हैंडफुल एक दूसरे का सिनोनिम है। पोर्शन मतलब थोड़ा सा पोर्शन, माइनॉरिटी मतलब कम, तो इससे आप पता लगा सकते हो हैंडफुल, पोर्शन, माइनॉरिटी से आइडिया लग जाएगा, मतलब तीनों कम है। होड़ मतलब बहुत सारा, मल्टी मतलब बहुत सारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58, रीअप्रोच का हमें सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, डिसग्रेस, अप्रूवल, एंडोर्समेंट या फिर रिगार्ड। ये क्वेश्चन टीजीटी पंजाबी का है, मेल फीमेल दोनों में एक क्वेश्चन आया गया है। शिफ्ट 3rd में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। सो रीअप्रोच का क्या है सिमिलर वर्ड, हमें बताना है। जल्दी से अपना आंसर चूज़ करिए। रीप्रोच का मतलब होता है जब आप किसी को डांटते हो, अगर किसी ने कोई गलती कर दिया, कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, ठीक है, अगर किसी से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो जाए तो क्या होती है, बेइज्जती, राइट, उसकी रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। तो अब आप आंसर का आपको हिंट मिल सकता है। डिस्ग्रेस मतलब जब आप की रेपुटेशन कम हो जाए। अप्रूवल मतलब अग्रीमेंट, जब आप किसी चीज़ से सहमति देते हो। एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा कोई सेलिब्रिटी है किसी ऐड को एंडोर्स कर रहा है, मतलब उसे वो सपोर्ट कर रहा है। सो अब आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता चल गया होगा। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज डिसग्रेस। 58 क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है, वर्ड है रीअप्रोच। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी जस्ट। रीअप्रोच का डिस्ग्रेस है सिनोनिम। 59th क्वेश्चन, हमें जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है ऑल्ट्रेशन। 4 ऑप्शंस हैं, ए वैलर, बी अमेंडमेंट, सी प्रिजर्व या फिर डी ऑल्टरकेशन। ये टीजीटी इंग्लिश मेल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3rd का 2021 के एग्ज़ाम का। जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि ये सूट ऑल्टर कर दो, मतलब इसे थोड़ा चेंज कर दो, राइट। सो ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज। वैलर का मतलब होता है करेज, हिम्मत, जब आप में बहुत हिम्मत हो, मीन्स यू हैव वैलर और यू हैव करेज। अमेंडमेंट मतलब स्मॉल चेंज। प्रिजर्व मतलब किसी को संभाल के रखना, किसी चीज़ को। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है जब आप किसी से चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो काफ़ी ऊंची आवाज़ में, दैट इज़ ऑल्टरकेशन। सो जो 59th का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ अमेंडमेंट। ऑल्ट्रेशन का और अमेंडमेंट का दोनों का मतलब है चेंज। नेक्स्ट जो 60th वर्ड है हमारा है वर्च्यू। 4 ऑप्शंस दिए हैं, अगेन हमें सिनोनिम बताना है वर्च्यू का। 4 ऑप्शंस हैं, ए ट्रूज़िम, बी इंटेंट, सी एक्सपेंस या फिर डी प्रॉबिटी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, बट ये टीजीटी इंग्लिश फीमेल का है, सो इंग्लिश वालों को आप मान के चलो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में जनरल इंग्लिश हाई लेवल की आती है। या तो टीजीटी मैथ्स में हमने देखा है क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे हैं, या फिर आप देख सकते हो टीजीटी इंग्लिश में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, ठीक है। वर्च्यू का मतलब होता है जब आपके अच्छे मॉरल्स हो, अच्छे गुण हो, दैट इज़ वर्च्यू। ट्रूज़म का मतलब होता है सत्यवादी।
इंटेंट का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन हम कहते हैं आपका क्या इंटेंशन है, आपका क्या इरादा है, दैट इज़ योर इंटेंट। एक्सपेंस इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेंस नहीं, खर्चा एक्सपेंस नहीं बट एक्सपेंस, ठीक है, PANSE है। एक्सपैंस का मतलब होता है लार्ज एरिया, एक्सपैंड से आप याद कर सकते हो, एक्सपैंड मतलब बड़ा, सो एक्सपैंस मतलब भी बड़ा। प्रॉबिटी हमारा डी ऑप्शन है, प्रॉबिटी का मतलब होता है अच्छे गुण, ठीक है। और अच्छे गुण कौन से, जब आप हमेशा औरों की हेल्प करते हो, हमेशा सच बोलते हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, तो ये इसका मतलब होता है अच्छे गुण। तो अब आपको वर्च्यू का पता चल गया होगा क्या आंसर है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है वर्च्यू का, प्रॉबिटी। नेक्स्ट जो 61 वर्ड है हमारा सिंसियर, इसका हमें सिनोनिम बताना है। हार्टफेल्ट ए ऑप्शन है, बी है फ्लोड, सी है फॉल्स या फिर डी है क्रिटिकल। सिंसियर का क्या मतलब होता है? सिंसियर मतलब जेन्युइन, जेन्युइन फीलिंग इज़ योर सिंसियर। अगर हम किसी को बोलते हैं कि सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब आपसे जेन्युइन रिक्वेस्ट है, दिल से आपसे रिक्वेस्ट है। सो सिंसियर मतलब हार्टफेल्ट, हार्टफेल्ट का मतलब भी होता है काफ़ी जेन्युइन या फिर दिल से। सो 61 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, सिनोनिम हमें बताना है ट्रबल का। ट्रबल इजी वर्ड है, TGT इंग्लिश फीमेल का ही है। ट्रबल मतलब किसी को तंग करना। फ्लाइट, बी ऑप्शन प्लाइट, सी एडवोकेट या फिर फोर ऑब्लाइज। सो प्लाइट का क्या मतलब होता है? प्लाइट मीन्स डिफ़िकल्ट, ट्रबल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। प्लाइट कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। प्लाइट का मतलब होता है बेसिकली सिचुएशन, बट कैसी सिचुएशन? ट्रबल्ड सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वेरी सीरियस सिचुएशन। सो प्लाइट एक नेगेटिव सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रबल का मतलब भी यही होता है, तंग करना। सो जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है दैट इज़ प्लाइट, ट्रबल का। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा 62 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, हमें डेडिकेट का सिनोनिम बताना है। निगलेक्ट, अबेट, मिसअप्लाई या फिर डिवोट। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ये ड्राइंग टीचर का क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है क्वेश्चन। अबेट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी एग्ज़ाम में आता है। अबेट का मतलब होता है स्टॉप, किसी चीज़ को कम करना या बंद करना इज़ अबेट। डेडिकेट का क्या मतलब होता है? डेडिकेट मतलब जब आप किसी को कुछ सौंपते हो या कुछ डेडिकेट करते हो, सौंपना। और डिवोट मतलब भी सौंपना ही होता है एक तरीके से, या फिर समर्पित करना, दैट इज़ डिवोट। जैसे कि भगवान के डिवोटीज़ होते हैं, ठीक है, जो उनको मानते हैं वो भगवान के डिवोटी होते हैं, तो वो अपने आप को डिवोट कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने पूजा पाठ में। सो डेडिकेट का डिवोट करना एकदम करेक्ट आंसर है, डी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 64 वर्ड, एक्साइटमेंट का हमें बताना है। क्या सिनोनिम है? कीननेस, एपैथी, कैजुअल या फिर एमिकेबल। एमिकेबल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर। एक्साइटमेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत उत्साहित हो। कीननेस का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर उत्साहित हो। एपैथी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट। एमिकेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीन्स फ्रेंडली नेचर। सो एक्साइटमेंट, कीननेस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बंगाली टीचर का है, मेल फीमेल। कीन मतलब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कीननेस अगेन आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। कीन मतलब जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत उत्साहित हो, आपको जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब कीननेस, कीन।
और 4 ऑप्शंस हैं, डिस्गस्टेड, इरिटेबल, सटल या फिर ईगर। इजी क्वेश्चन है। ईगर का भी यही मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हो, जिज्ञासा रखते हो, दैट इज़ यू आर कीन टू नो अबाउट दैट थिंग। बहुत जिज्ञासा है आपको किसी चीज़ को जानने के लिए। सो 65 का 4 आंसर बिल्कुल, I mean 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने मोस्टली क्या, हमने सारे ही 2021 के सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस में 2021 में वर्ड्स जो सिमिलर वर्ड्स या फिर सिनोनिम से पूछे गए हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद मैं किस टॉपिक पे ऐसे मैं सीरीज़ लेकर आऊँ भी या फिर ना भी लेकर आऊँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है कि हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करें, हम प्रैक्टिस सेट्स करें। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।